296 लोगों की एक सभा, 3 साल की मेहनत, 12 सत्र, 167 बैठकें और इस तरह बना विश्व का सबसे लंबा संविधान, भारतीय संविधान। यह महज एक किताब नहीं, भारत की आत्मा है। वह सर्वोच्च कानून है जिसे अन्यान्य प्रसिद्ध चित्रकारों व कातिबों की कलमों ने जन्म दिया। यह संविधान आखिर बना कैसे? आइए जानते हैं इसके जन्म के पीछे की कहानी। दिसंबर 1946 को जिस इमारत को गढ़ना शुरू किया गया, असल में उसकी नींव बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाए गए व्यापार, कर एवं राजस्व वसूली संबंधी कानून और अंग्रेजी शासन द्वारा लाए गए चुनाव संबंधी कानूनों ने भारत में संविधान संबंधी प्रक्रिया की नींव तो रखी, पर दूसरी ओर भारतीय समाज के विभिन्न अंगों को तोड़ने का कार्य भी किया एवं प्रयास हुए भारतीयों को दबाने के। किंतु महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की ज्वाला जैसे जैसे तीव्र होती गई, वह जन्म देती गई भारत गणराज्य को अपने संविधान बनाने की प्रबल इच्छा को। 1914 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा संविधान का एक मसौदा ब्रिटिश सरकार के द्वारा टाल दिया गया। अब फिर से एक बार देश को एक नए रूप में गढ़ने की उम्मीद जागी। कांग्रेस नेता व सुप्रसिद्ध वकील पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट से, जिसे नेहरू रिपोर्ट या स्वराज्य संविधान का नाम दिया गया। भारतीयों में बढ़ती संविधान की इस चाहत के जवाब में ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया, जो भले ही वर्तमान संविधान का आधार ही क्यों न हो, किंतु उस समय भारतीयों की उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। अब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डॉक्टर तेज बहादुर सप्रू ने सभी से मशवरा कर एक साझे संविधान को बनाने की कोशिश की। उधर द्वितीय विश्व युद्ध की मार और इधर भारत छोड़ो और आजाद हिंद फौज के चलते अंग्रेजों का भारत पर अनंत काल तक राज करने का सपना बिखरने लगा था। विंस्टन चर्चिल युद्ध तो जीत गए, परंतु चुनाव हार गए। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कहा कि भारत का संविधान बनाने और मुस्लिम लीग की मांगों पर कार्य तुरंत शुरू किया जाएगा, जिसके तहत कैबिनेट मिशन शुरू हुआ और हिज मैजेस्टी की सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री इकट्ठे भारत भेजे गए। परंतु कांग्रेस नेताओं और मुस्लिम लीग के एक मत न होने के कारण कैबिनेट मिशन लगभग असफल सा हो चुका था। फिर 16 जून को बंटवारे का प्रस्ताव सामने आया और इसी के तहत 16 अगस्त 1946 से बंगाल में हिंसा का तांडव जो शुरू हुआ, बस देश भर में बढ़ता ही गया। इसके उपरांत एक अंतरिम सरकार बनाई गई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली इत्यादि ने अनेकानेक पद संभाले। 6 दिसंबर को संविधान सभा का निर्माण किया गया, जिसका कार्य था भारत देश के आजाद गणराज्य का संविधान बनाना। 9 दिसंबर 1946 को पहली बार इकट्ठा हुई भारत की संविधान सभा। मुस्लिम लीग ने इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया और बंटवारा हो गया। इसी प्रकार दिन बीत गए, महीने बीत गए, वर्ष बीत गए, संविधान सभा अपने कार्य में जुटी रही। संविधान सभा के सेंट्रल हॉल में 3 साल तक बहुत से प्रस्ताव रखे गए, 3 साल तक बहुत से अनुच्छेद पास किए गए। फिर आया 26 नवंबर का वह प्रतीक्षित दिन। विश्व के एक नवीनतम राष्ट्र का संविधान अपने पूर्ण रूप में तैयार था। 26 जनवरी 1950 का वह ऐतिहासिक दिन भारत का अपना संविधान लागू हुआ और आज भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में खड़ा है। गण के अधीन तंत्र है, गणतंत्र का यही मंत्र है। संविधान ही वो यंत्र है, अधीन जिसके लोकतंत्र है।
राजतंत्र के मोह को छोड़ प्रजातंत्र अपनाया है, परतंत्रता के जंजीरों को तोड़ फिर स्वतंत्र राष्ट्र पाया है। संविधान का विधान है प्रजा जिसमें प्रधान है, गणतंत्र में लोकतंत्र से भारत भूमि महान है नमन उन विभूतियों को जिनसे आज संविधान है नमन उन नागरिकों को जिनसे देश का सम्मान है। हमारा भारतीय संविधान संघवाद एवं ईश्वरवाद तथा दृढ़ता एवं नम्यता का अनूठा संयोजन है। एक ओर यह सभी भारतीयों को उनका मौलिक अधिकार प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर परिस्थिति के अनुसार ये हमें संशोधन का विकल्प भी देता है। आगे की राह को निष्कंटक बनाने हेतु वांछनीय होगा संवैधानिक नैतिक मूल्यों को वास्तविकता में लाना। परिवारवाद मुक्त एवं पारदर्शी शासन विधि, सामाजिक सद्भावना एवं एकता से संबंधित जागरूकता, आर्थिक न्याय एवं स्वतंत्रता, प्रांतिक सामुदायिक एवं धार्मिक विभिन्नताओं से परे एक युवा समाज जो हिमालय से लेकर समुद्र पर्यंत इस विशाल भूभाग की एकता को निरंतर बनाए रखे। हम सभी को पूर्ण विश्वास है कि यह विशालकाय संविधान एवं इस देश के युवा के प्रयास मिलकर इस सोने की चिड़िया को पुनः आसमान में ऊंची उड़ान भरने के लिए एक रास्ता देंगे। जय हिंद।